नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। यूपी विधानसभा में आज पेश होगा बजट। करीब 6 करोड़ 10 लाख का होगा बजट। 1.25 लाख करोड़ विकास कार्यों के लिए आवंटित। सुरेश खन्ना ने बजट को दिया अंतिम। 28 मई को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 28 मई को चंपावत के लिए होंगे रवाना। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी के लिए करेंगे प्रचार। विधानसभा में अखिलेश का सरकार पर जोरदार प्रहार। कई मुद्दों पर जमकर सरकार को घेरा। सीएम के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश का करारा जवाब। साथ ही कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में दिया जवाब। सीएम योगी बोले, सदन में गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अपनी बात को रखने का सही तरीका होता है। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में नोकझोंक। विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम, समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है। समाजवादी पार्टी गरीबों की विरोधी है। सपा नहीं चाहती कि मैं डिप्टी सीएम बनूं। लखनऊ में अखिलेश यादव पर मंत्री रविंद्र जायसवाल का पलटवार। कहा, अखिलेश का आचरण सदन के अनुरूप नहीं है। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य में हुई थी नोकझोंक। चंदौली में विधानसभा सदन में चंदौली घटना का जिक्र। पूर्व सीएम अखिलेश ने किया जिक्र। लगातार बढ़ रहे अपराधों पर भी सरकार को घेरा। सपा विधायक ने खड़े किए सवाल। ज्ञान व्यापी मामले पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई। ज्ञान व्यापी मामले में अब फास्ट ट्रैक में होगी सुनवाई। अब 30 मई को होगी अगली सुनवाई। राज्यसभा से जुड़ी बड़ी खबर। सपा ने राज्यसभा के लिए आज नामांकन पर्चे। कपिल सिब्बल, जावेद अली, डिंपल यादव के नाम तय। कपिल सिब्बल ने भरा नामांकन। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता पंकज तिवारी ने कपिल सिब्बल पर किया हमला। कहा, कपिल काफी दिनों से कांग्रेस से अलग होकर अपनी विचारधारा रख रहे हैं। कपिल सिब्बल सपा में जाना चाहते हैं तो जाए, कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए जगह खाली है। लखनऊ में बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बड़ा बयान। कपिल सिब्बल के समाजवादी पार्टी में राज्यसभा जाने पर दिया बयान। कहा कि सपा का ये अपना फैसला है, किसको राज्यसभा भेजना है, किसको नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 31 मई को सुनवाई। जिला जज राजीव भारती ने की सुनवाई। 13.37 एकड़ भूमि के मामले में सुनवाई की। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह का इंडिया न्यूज पर बड़ा बयान। 7वीं शताब्दी में इस्लाम पैदा हुआ है। किराएदार मकान मालिक को परेशान कर सकता है, लेकिन फैसला मकान मालिक के पक्ष में ही आता है। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा के साथ लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग की। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सायाम ने अध्यक्षता की। बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य उपस्थित रहे। सिविल कोड को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलेगा बोर्ड। बोर्ड का कहना है कि वॉरशिप एक्ट में कोई बदलाव न किया जाए। लड़कियां अगर हिजाब करती हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि दूसरों की जान लेने वाले आतंकवादियों को फांसी होनी ही चाहिए। साथ ही कहा कि इससे कम कठोर सजा नहीं है। जो भी सोसाइटी के लिए खतरा है, जो मानव जाति को डरा रहा है, मानव जाति की हत्या कर रहा है, उसको फांसी होनी ही चाहिए। सुल्तानपुर में विकास भवन कर्मचारी महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। मनोज श्रीवास्तव को चुना गया निर्विरोध अध्यक्ष। अगले सप्ताह पदाधिकारियों को दिलाई जाएगी शपथ। लखनऊ में एमडी अनिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आंधी तूफान से प्रभावित इलाकों की समस्याओं का होगा समाधान। आंधी तूफान से निपटने के लिए विभाग कर रहा तैयारी। लखनऊ की कुछ एरिया को बेहतर बनाने के लिए हो रहा काम। बिजली की बड़ी फॉल्ट को शहर में 2 घंटे के लिए निस्तारण किया जाएगा। हर शिकायत पर नजर रखने के लिए टीम का गठन होगा। उपभोक्ता सीधे एमडी से बात कर सकेगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन सुनवाई रहेगी जारी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की विभाग कर रहा तैयारी। 79 लाख उपभोक्ताओं के मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलेंगे। लखनऊ शहर को तारों की जाल से मुक्त किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में भाजपा नेता की गुंडई का वीडियो वायरल। थाने में पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज। मारपीट के आरोपी को छुड़ाने के लिए आए थे भाजपा नेता। आगरा में स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल। डिलीवरी के नाम पर जमकर वसूला जा रहा शुल्क। वीडियो में 2000 रुपए लेने की हो रही बात। आगरा के सिकंदरा सीएचएस में अवैध वसूली। आगरा में टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम ने कसी कमर। 31 जुलाई तक 10% की छूट के साथ टैक्स जमा कर सकते हैं उपभोक्ता। नगर निगम ने फोन पर टैक्स जमा करने के लिए भेजे संदेश। नगर निगम ने 1.5 लाख उपभोक्ताओं को मैसेजेस किए। ओटीएस योजना के नगर निगम को 34 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति। 31 जुलाई तक टैक्स जमा नहीं करने पर कार्रवाई। कानपुर में 8 साल के बच्चे ने संभाली यातायात व्यवस्था। एसीपी कर्नलगंज ने से पुलिस भर्ती की इच्छा जाहिर की। वीआईपी रोड पर 2 घंटे तक संभाली यातायात व्यवस्था। गाजियाबाद में स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों को बांटे गए लैपटॉप। वीके सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों को लैपटॉप बांटे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का तैयार किया बजट। लखनऊ में 21 जून से शुरू होगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। नेपाल के जनकपुरी से 15 धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी ट्रेन। 18 दिन की होगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की यात्रा। जून को दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना होगी ट्रेन। यात्रा के लिए 62,370 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित। गाजियाबाद में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सरकारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के दौड़ रहे वाहन। लखनऊ में कमिश्नर डीके ठाकुर की सख्त कार्रवाई। फेसबुक पे तमंचा लहरा रहे युवक को पहुंचाया सलाखों के पीछे। तमंचा लहरा के भौकाल बनाने वाले को गिरफ्तार किया। हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव।
बंद घर के अंदर कमरे में मिला महिला का शव। पुलिस ने ताला तोड़कर घर से निकाला शव। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस छानबीन में जुटी। कानपुर में जिलाधिकारी ने उर्सिला इमरजेंसी की बर्न वार्ड का लोकार्पण किया। जिलाधिकारी ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की, साथ ही वाटर कूलर लगाए जाने की भी बात। उन्नाव में सीएम की सख्ती के बाद डीएम ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर कई स्थानों पर लगने वाली अवैध मोरंग मंडी पर कार्रवाई की। डीएम ने 3 सदस्यीय टीम को छापेमारी कर कार्रवाई रिपोर्ट तलब। शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 बंदूक और 2 राइफल को बरामद किया। 10 तमंचे और 12 अधबने तमंचे भी बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों की तरफ से गोलियां चली। गोली लगने से एक शातिर बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल। वहीं एक बदमाश मौके पर फायदा उठाकर फरार हुआ। फरार बदमाश की तलाश में जंगलों में तलाशी जारी है। घायल बदमाश को पुलिस ने जेल भेजा। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद। परिवार के साथ दिल्ली जाने निकला युवक, परिवार समेत लापता। पत्नी और 2 बच्चों के साथ ससुराल जाने के लिए किया था शहाबुद्दीन। लापता शहाबुद्दीन के विकलांग भाई ने थाने पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। 3 दिन पहले घर से दिल्ली ससुराल जाने के लिए निकला था शहाबुद्दीन। बुलंदशहर के पुरजा देहात थाना क्षेत्र के लालपुर चितौला का मामला। अलीगढ़ में युवक ने 13 वर्षीय नाबालिग युवती का अपहरण किया। पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ नाबालिग का अपहरण किया। पीड़ित परिवार ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। वाराणसी में मुख्यमंत्री के आदेश का दिखा असर। अवैध अतिक्रमण पर हुई सख्त कार्रवाई। तुलसी मानक मंदिर के इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई। 45 दुकानों को वार्निंग दी गई। 5 दुकानों का कटा चालान। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। हापुड़ में स्कूलों की प्रार्थना में गूंजेंगे मंदिर मस्जिद से उतारे गए लाउडस्पीकर। सीएम के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से उतरवाए लाउडस्पीकर। धार्मिक स्थलों से उतारने के बाद स्कूलों को दान किए। शेखपुर नरी गांव के खेत में काटी जा रही चोरी की गाड़ियां। सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने कटी गाड़ियां मौके से बरामद की। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ। फतेहपुर में संदिग्ध हालत में पुलिस को मिला युवक का शव। खून से लथपथ मिला 18 वर्षीय युवक का शव। सिर में गोली लगने से हुई युवक की मौत। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसपी सिटी ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 13 इलाके से आरोपी बरामद। उन्नाव में अस्थायी अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बागर मऊ कस्बे में चला अवैध कब्जे पर बुलडोजर। डीएम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। बहराइच में टाइगर की मौत से वन विभाग में हड़कंप। बीट नंबर 1 के जंगल में मिला एक शावक का शव। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर गाड़ी पलटी। हादसे के दौरान गाड़ी में लगी आग। आग से 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत। एक महिला और एक युवक की मौत। मेरठ से आते वक्त हुआ हादसा। वहीं जौनपुर में सोशल मीडिया पर खुद को हाईलाइट करना युवक को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट। पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से
आरोपी को किया गिरफ्तार। 24 मई को युवक ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट की। अमरोहा में पुलिस ने 10 दिनों में सराफा लूटकांड का खुलासा किया। दिन दहाड़े अमरोहा शहर में लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। 13 लाख रुपए का सोना चांदी और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद। पकड़े गए 4 लुटेरों में 3 अमरोहा के और 1 दिल्ली का कारोबारी। महाराजगंज में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए चालान काटा गया। नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर रही है। जौनपुर में पुलिस ने किया अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 20 देसी तमंचा, 3 देसी रिवॉल्वर बरामद। ललितपुर में तेज आंधी और बारिश से गिरे कई पेड़। सदन शाह चौराहे पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़। पेड़ गिरने से यातायात बुरी तरह बाधित। शाहजहांपुर में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक्शन। पुलिस की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। अस्थायी निर्माण को लेकर पुलिस ने बुलडोजर से गिराया। गोंडा में छपिया थाने में दम तोड़ रहा न्याय। दबंगों ने घर में घुसकर पिटाई की। एक ही परिवार के कई लोगों को पीटा। 1 हफ्ते बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। उन्नाव में जल संकट गहराया। मोहल्ले के 2 सप्ताह से नहीं आया पीने का पानी। पीड़ित मोहल्ले वासियों ने डीएम से शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। गाजियाबाद में धड़ल्ले से चल रही एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री पर लोगों ने आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ये साबुन बनाने की फैक्ट्री जानवरों की चर्बी से साबुन बनता है, जिससे क्षेत्र में काफी दुर्गंध आती है। फतेहपुर में गांजा तस्कर राजीव सिंह को पकड़कर लाते समय अभियुक्त के हिस्ट्री शीटर भाई सहित परिजनों ने पुलिस पर लाठी डंडे और असलहे से अभियुक्त को छुड़ा लिया था। हमले में थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में सीएम की सख्ती के बाद डीएम ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर कई स्थानों पर लगने वाली अवैध मोरंग मंडी पर कार्रवाई की है। डीएम ने 3 सदस्यीय टीम को छापेमारी कर कार्रवाई में रिपोर्ट तलब करने को कहा। प्रतापगढ़ में धारदार हथियारों से युवक की हत्या। बदमाशों ने धारदार हथियारों से हत्या की। मौके पर पहुंचे ग्रामीण तो बदमाश फरार हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में कपूर कंपनी पुल के नीचे लगने वाली अंग्रेजों के जमाने की मंडी पर रेलवे ने बुलडोजर चला दिया। जिस जमीन पर यहां मंडी लगती थी वो रेलवे की जमीन है। रेलवे काफी समय से इस जमीन को खाली कराने की कोशिश कर रहा है। चंपावत उपचुनाव अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचेंगे। 28 मई को चंपावत उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं सीएम योगी। प्रदेश में बारिश के अलर्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से यात्रा न करने की अपील। सीएम धामी ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि खराब मौसम में यात्रा करने से बचें। उन्होंने कहा कि जब तक मौसम खराब है तब तक सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। जिला प्रशासन के निर्देश जारी है, उनका पालन करना चाहिए।
हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सीसीआर भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने बनाई रणनीति। बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहित पाठक की अध्यक्षता में रखे गए संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीएम धामी जैसा कर्मठ युवा सीएम को मिले, ये गौरव की बात है। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि गांव-गांव, घर-घर जाकर सीएम धामी के लिए वोट मांगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि चुनाव के दिन बुजुर्ग लोगों को मतदान स्थल तक लेकर आए। उन्होंने आगे कहा कि खटीमा की जनता सीएम धामी को हराकर पछता रही है। चंपावत की जनता भाग्यशाली है जिन्हें ऐसा सीएम मिला। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ने से चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पर उठ रहे सवाल। अब तक 75 लोगों की मौत। बर्फबारी की वजह से स्थगित हुई केदारनाथ की यात्रा बहाल। धाम में धूप खिलने से मौसम सुहाना। श्रद्धालुओं को गौरीकुंड के धाम की तरफ रवाना किया गया। सितारगंज में परिवहन अधिकारी ने कार्रवाई की। 15 वाहनों का चालान काटा, 13 वाहनों को सीज किया। पौड़ी में 2 स्थानों की प्रस्तावित झीलों के मामले में विभाग ने बोला सरेंडर। शासन की तरफ से जारी किए गए 30 लाख रुपए विभाग रुपयों को नहीं कर रहा इस्तेमाल। मंत्री सतपाल महाराज की बात मानने से इनकार। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2124 मामले, 17 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 418 लोग मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत। बाद में ओमिक्रॉन BA.5 वेरिएंट का दूसरा मरीज, दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला है शख्स।